हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं सुबह 6 बजे आज लेट उठी हूँ, क्योंकि मैं उठती ही नहीं हूँ। मैं तो 6 से 7 के बीच में उठती हूँ, तो वो नॉर्मल सी है। तो मेरी मम्मी थोड़ा सफाई वफाई कर रही थी, तो मैं पहले अच्छे से बैठी थी। मैं मम्मी ने चद्दर अद्दर गायब कर दिया। तो मैं यहाँ पास पॉलिटी पढ़ रही थी। तो मेरा पॉलिटी में संशोधन रीड किया मैंने। अब मैं चाय पी रही हूँ एंड मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। फिर मैं पढ़ते पढ़ते मैं कहीं खो गई, ज्ञान की बातें करने लगी थी। ये चश्मा लेने गई थी मैं। फिर मैं ज्ञान की बातें करने लगी, तो मेरा मन कब कहाँ मुड़ जाता है पता नहीं चलता। क्या आपके साथ भी यही होता है? ज़रूर बताना। तो मैं बता रही थी ये सब चीज़ें कि क्या सही है क्या नहीं सही है। लाइफ में इंजॉयमेंट भी होना चाहिए, बिकॉज़ लाइफ का बहुत अजीब है। जैसे हम लाइफ के मज़े ले रहे हैं, जैसे इंजॉय कर रहे हैं, तो हम लाइफ के मज़े ले रहे हैं, फिर लाइफ हमारे मज़े लेती है। तो बड़ा दुख होता है। और जब हम लाइफ के मज़े लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो जो भी हो, कुल मिला के सब कुछ जो भी है, मर के तो चले ही जाना है, तो तब भी मतलब कोशिश अच्छी और अपनी मेरा करनी जो चाहिए। 2 से 3 फिर जो भी दिन मिलता है है वो देखते थोड़ा हैं क्या मिलता है। जाएगा घर के कामों में, बिकॉज़ मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी भी बात है। तो थोड़ा बातें करेंगे, इन्जॉयमेंट होगा, वो सब है। और इसलिए मैं आज, मेरा मतलब शाम का तो स्लॉट हो ही नहीं पाया है। बस मेरा सुबह और दोपहर का स्लॉट हुआ है। मतलब मेरा मैथ मैंने टच ही नहीं किया है, और मॉक वगैरह भी मैंने नहीं दिया। तो ये सब था मेरे। और बहुत लोग यार बोल रहे थे स्ट्रेटजी 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 बताओ। ये मैं क्या स्ट्रेटजी बताऊँ यार? स्ट्रेटजी तुम किसी भी टॉपर से सुनो या मुझसे सुनो, सब सेम है। कोई वो नहीं। मैं भी डिसिप्लिन के लिए मैं यहाँ बस आ रही हूँ। डिसिप्लिन मेन है। अगर डिसिप्लिन मेन है तो तुम्हें अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक बार दिन मतलब गैपिंग, जिससे मेरे यहाँ भी लोग आ रहे हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि 1-2 घंटे चाहे पढ़ लूँ, ज़्यादा नहीं 2-3 घंटे पढ़ लूँ। तो ये सोच के चल रही हूँ। तो अगर ब्रेक हो जाता है तो सच में नहीं, एक दिन का भी हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। और जब 1 महीने का बहुत लोग के साथ, मेरे साथ भी हुआ है, तो मतलब बहुत 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 दिक्कत होती है। तो मेन तो यही है। और इंग्लिश कैसे पढ़ें, मैथ कैसे पढ़ें, जीके जीएस कैसे कैसे पढ़ें, तो ये तुम लोग जैसे मेरी ब्लॉग वगैरह देखोगे और लाइव भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, तो उसमें भी साथ में साथ मेरे भी डाउट क्लियर करते जाना। जैसे एक दोस्त होते हैं ना, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सबको हर चीज़ नहीं आती है, तो कुछ तुम लोग मदद करो, कुछ मैं करूँ, तो साथ मिलके सब करें। तो ये सब चीज़ भी है। और इंग्लिश जैसे है, मैं तो अमन वशिष्ठ सर से पढ़ रही हूँ। वो अगर तुम लोग किसी से भी नहीं पढ़ते हो, अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं किया, बिगिनर हो, तो तुम ज़रूर से ज़रूर पढ़ सकते हो। मैं 100% ये दावा करती हूँ कि अगर तुमने इंग्लिश अमन वशिष्ठ सर से पढ़ ली, तो तुम अगर कंप्लीट कर लिया बैच, तो उनसे बेस्ट टीचर तुम्हें नहीं लगेंगे। और भी हैं, जयदीप सर हैं, और भी टीचर हैं, काफ़ी टीचर हैं कैरियर में। मैं कैरियर को ही जानती हूँ। और तो हाँ, परमार सर में है एक टीचर, वो भी अच्छे हैं। और नीतू मैम है। नीतू मैम का तो भी मैंने नहीं पढ़ा वैसे। और रानी मैम है, और भी हैं। तो काफ़ी टीचर है, तो आप जिसका भी आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हैं। पर जैसे मैं अमन वैसे सर का पढ़ रही हूँ, तो आप अगर बिगनर हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और आप परचेस किए हुए हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि तुम आप इधर तरफ स्विच करो, बिल्कुल नहीं। तो जो है वो आप पढ़िए अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। और मैथ का तो मैं गगन सर से पढ़ रही हूँ। इस यही स्ट्रेटजी मैथ में भी है जो इंग्लिश में है, कि जो टीचर से आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले सिलेबस फिनिश करो। मेरा भी यही है दिक्कत कि मेरा सिलेबस जैसे होता है ना, इजी इजी होकर लेते हैं, पर लास्ट लास्ट तक में दिक्कत आने लगती है, टफ लगने लगता है, रिवीजन करना बहुत मुश्किल लगने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्किप करने लगते हैं।
तो वो सब चीज़ें मैं भी सोच रही हूँ इस बार बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर चाहिए सिलेक्शन तो ये तो करना पड़ेगा। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ, आप सब भी यही ट्राई करो कि क्लास के साथ साथ रिवीजन ज़रूर करो। तो ये है मेन। और जीके जीएस तो परमार सर से कि नोट्स में ज़्यादा रेफ़र कर रही हूँ। और जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा बहुत टच में थी, या मैंने कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लिया जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैंने पढ़ लिया। यहाँ पर देखिए मैं अमन सर की क्लास ले रही हूँ, रिवीजन किया पहले, फिर क्लास लिया, और फिर से मैं समझ लो मैंने हर चीज़ पता तो मुझे काफ़ी है, कुछ आता भी है कुछ नहीं आता भी। तो मैं इस पर स्टार्ट में समझ लो शुरू से की हूँ। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो जो भी बिगिनर है, और साथ में मिलकर पढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद मैं